बीपीएससी टीआरए 3.0 री एग्जाम के लिए एनसीईआरटी बेस्ड साइंस जीके से 40+ मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री को क्वेश्चन लेके आए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका श्रेष्ठ एडु एक्सप्रेस में। चलते सीधे पहले क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। जब पानी जम जाता है उसका घनत्व, बी ऑप्शन आपका राइट होगा, कम हो जाता है। दोस्तों जब पानी जम जाता है तब उसका घनत्व जो है वो कम हो जाता है। जब पानी को ठंडा किया जाता है तो इसका घनत्व बढ़ जाता है, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस पर यह अधिकता घनत्व तक पहुंच जाता है। आपको बता दें बर्फ की संरचना में मौजूद खाली जगह के कारण यह घट जाता है और जलीय जीवन के लिए पानी का यह गुण बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका राइट होगा, कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा घोल सबसे अधिक सांद्र है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, 2 मिलीलीटर घोल में 2.6 ग्राम मिले। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, अल्फा किरण। अगला क्वेश्चन, HOOCCOOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, ऑक्सैलिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, आपको 3 परखनलियां दी गई हैं, उनमें से एक में आशुद्ध जल है और अन्य 2 में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें से किसमें लाल लिटमस नीला हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा, क्षार। अगला क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा, सिरका, सिरके के समान एसिटिक अम्ल की गंध होती है। अगला क्वेश्चन, शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती? इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा, कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे, लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, किसी सिलाई मशीन की सुई की गति होती है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, आवर्ती। अगला क्वेश्चन, गैसीय से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को कहते हैं? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, संघनन। अगला क्वेश्चन, शुष्क बर्फ CO2 प्रक्रिया के लिए? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, डेल्टा H और डेल्टा S दोनों धनात्मक है। अगला क्वेश्चन, एक त्रिक्षारकीय अम्ल का अणुभार 176 है, इसका तुल्यांकी यानी इक्विवेलेंट भार होगा? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, 58.66 यानी 58.66, क्योंकि तुल्यांकी भार बराबर होता है यौगिक का अणुभार बटे संयोजकता। ठीक है, इसको निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहां आपका हो जाएगा n बराबर दे रखा है जो है 3 होता है। त्रिआयामी अम्ल जो है, त्रिआयामी अम्ल के लिए n बराबर 3 होता है, तो इस हिसाब से 176/3 कर देंगे हम लोग, तो ये आपका 58.66 आ जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, चांदी, लोहा और तांबा प्रकृति में प्रतिक्रियाशील है, निम्नलिखित में से उनकी प्रतिक्रिया का सही क्रम कौन सा है? इस क्वेश्चन के लिए आपका ई ऑप्शन राइट होगा। ठीक है दोस्तों, धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रृंखला के आधार पर चांदी, तांबा और लोहा की अभिक्रियाशीलता का बढ़ता क्रम चांदी, फिर उसके बाद तांबा, फिर उसके बाद लोहा होता है। चूंकि प्रश्न में अभिक्रियाशीलता के बढ़ते या घटते क्रम का उल्लेख नहीं है, इसलिए ई ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, द्रव्यमान संख्या में। अगला क्वेश्चन, HCl में रासायनिक आबंध की प्रकृति होती है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, सहसंयोजी। अगला क्वेश्चन, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या?
ए ऑप्शन आपका ऐड होगा, न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग होती है। अगला क्वेश्चन, कपूर को निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है? इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन ऐड होगा, ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नहीं है? इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन ऐड होगा, दूध। ग्लेवेनाइजेशन होता है। इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन ऐड होगा, लोहे पर जस्ते का निक्षेप। अगला क्वेश्चन, लौह पात्र को ग्लेवेनाइज यानी परत चढ़ाना करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन ऐड होगा, जस्ता। अगला क्वेश्चन, ग्लेवेनाइज लोहे के पाइप पर परत होती है। इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन ऐड होगा, जस्ते की परत होती है। अगला क्वेश्चन, CO समूह का आबंध क्रम क्या है? इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन आपका ऐड होगा, 3। अगला क्वेश्चन, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर। सी ऑप्शन आपका ऐड होगा, अम्लीय प्रकृति का है। अगला क्वेश्चन, रेत और नेफथलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन ऐड होगा, ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन। अगला क्वेश्चन, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। डी ऑप्शन आपका ऐड होगा, ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय विखंडन किसके संघात के कारण होता है? इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन ऐड होगा, न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन, वायु एक। सी ऑप्शन आपका ऐड होगा, मिश्रण है। अगला क्वेश्चन, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें। बी ऑप्शन आपका ऐड होगा, प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा, H2SO4। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन धातु तत्वों के लिए होती है? इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा, 2882। अगला क्वेश्चन, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा, बेसिक और एसिडिक। अगला क्वेश्चन, एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा, XH4। अगला क्वेश्चन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा, बी ऑप्शन राइट होगा दोस्तों, डी नहीं होगा, सॉरी इसको सही कर लीजिएगा। बी ऑप्शन राइट होगा, अष्टफलकीय। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अवक्रिया करता है। इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा, कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। अगला क्वेश्चन, एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किस में मिलता है? इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा, प्राकृतिक तत्व। अगला क्वेश्चन, खाने का नमक यानी NaCl किससे बनता है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। अगला क्वेश्चन, आयोडीन कृत लवण में रहता है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, पोटेशियम आयोडाइड। अगला क्वेश्चन, कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक दहन प्रक्रिया है?
इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन ऐड होगा, पेट्रोल का जलना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन यौगिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है? इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा, NaBH4। अगला क्वेश्चन, और हमेशा की तरह आज के टेस्ट का आज का प्रश्न आपके लिए, इस वीडियो का क्वेश्चन क्या आज का, केश कल्प में हाइड्रोजन पेरोक्साइड की क्या भूमिका है? रंजक का ऑक्सीकरण करना, बी रंजक का अपचयन करना, सी रंजक को पतला करना, या डी रंजक की मात्रा बढ़ाना। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अभी के लिए इतना ही। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पे आने वाले सभी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू। जय हिंद।